नमस्कार मित्रों, साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्व का कार्य क्या होता है, यह इस वीडियो में हम आज यह देखेंगे। ठीक है, देखिए जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में, किसी वस्तु का वह गुण जो उसे विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे ही जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे गति की अवस्था में लाएंगे, या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में लाएंगे, तो जो वहां पे विरोध उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जो होता है, जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के क्या होता है भाई, तो जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जड़त्व निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। जड़त्व निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला होता है विराम का जड़त्व और सेकंड होता है गति का जड़त्व। फर्स्ट होता है विराम का जड़त्व और सेकंड होता है आपका गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं भाई, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह वस्तु सदैव स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो इसे ही विराम का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु है और वह वस्तु रुकी हुई है और वह वस्तु जैसे ही रुकी हुई है अर्थात विरामावस्था में है, तो वह वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व कहते हैं। इसके बाद सेकेंड है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व किसे कहते हैं भाई, यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से सरल रेखा में गतिमान है, यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से सरल रेखा में गतिमान है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल आरोपित करना होगा। यह ही गति का क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। जैसे यदि कोई वस्तु है और वह वस्तु गति कर रही है, तो उस वस्तु पर जब कोई बाह्य बल लगाएंगे और जैसे ही उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो वस्तु क्या होती है, वह वस्तु रुकेगी। जैसे ही वह बल लगाएंगे तो उस वस्तु की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो एक कंडीशन उत्पन्न होगा, क्योंकि वह गति की अवस्था में है तो उसका क्या होगा, वहां पे विरोध उत्पन्न होगा। वह गति की अवस्था में वस्तु है तो वहां पे जो विरोध उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, गति का जड़त्व कहेंगे। अर्थात जो जड़त्व उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, गति का जड़त्व कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है और जैसे ही साइकिल चला रहा है व्यक्ति तो बाह्य बल लगाते हैं, अर्थात बाह्य बल लगाने का मतलब ब्रेक हम लगाते हैं, और जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो तुरंत साइकिल नहीं रुक जाती है, तुरंत साइकिल नहीं रुकती है, कुछ समय लगता है, क्योंकि वहां पे जो जड़त्व होता है वहां पे गति का जड़त्व होता है, और उस गति के जड़त्व पर हम क्या किए हैं, बाह्य बल लगाए हैं। ठीक है, तो यह रहा गति से संबंधित।